Today we will see class 5 subject English grammar chapter number 1 sentences. In this chapter we will see some kinds of sentences like assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. Okay. So first of all student, what is sentence? The meaning of sentence means वाक्य. Okay. So sentence means suppose कुछ words होते हैं like my name is Ram. These are the words. Okay. By using these words we create a sentence. So my name is Ram. My name is Ram. This is a sentence. Means we can say that the sentence is the group of words. हम ये बोल सकते हैं कि sentence क्या है? एक वर्ड का ग्रुप है जिससे क्या निकले, कुछ सेंस निकले, कुछ मीनिंग निकले, है ना। जैसे सपोज यहाँ पर क्या है, माय नेम इज राम। ओके, तो इसको हमने जैसा था वैसा लिया, लेकिन अगर हम ऐसा लेंगे क्या, राम इज माय नेम, राम इज माय नेम, सो द सेंटेंस इज नॉट ट्रू। ओके, तो हमें सेंटेंस का मीनिंग कैसे जानना है, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, वर्ड्स के ग्रुप से ही हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो हम जो सेंटेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक अ सेंस हैविंग मीनिंग, टू मेक अ सेंस एंड हैविंग अ मीनिंग। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कि सेंटेंस है एक वर्ड का ग्रुप जिससे क्या कुछ उस सेंटेंस का मीनिंग निकले, कुछ सेंस हो, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, नाउ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब एंड इट मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमने देखा था, सपोज हम यहाँ लेंगे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कंटेन करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को। सेंटेंस कंटेन subject and verb. Then what is subject and what is verb? Okay, so for example verb means होता है कोई एक सेंटेंस है जिसमें कोई जो वर्क करेगा, जो वर्क करते हैं, डूइंग वर्क इज अ वर्ब। मीन्स कैसे, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। क्या हुआ यहाँ पर, वर्क क्या होगा, बार्किंग होगा, क्योंकि डॉग जो है ये वर्क कर रहा है अपना, तो जो वर्क है उसी को लेते हैं हम वर्क। ओके, नाउ अगेन हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट मीन्स सन ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, तो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो इसका जो वर्क है, वर्क क्या है, राइजेस है, मीन्स ये वर्क, ये हो गया उसका काम, तो यही होता है अपना वर्क। किसी सेंटेंस में कोई चीज है जो उसके वर्क को शो करती है, वो होता है उसका वर्क। ओके, नाउ अभी हमें देखना है सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा। सब्जेक्ट मीन्स जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, in a sentence the person or thing about which something is being said called subject। means कोई सेंटेंस है उसमें किसी पर्सन के या फिर किसी चीज के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में मेंशन किया होगा, तो वही होता है हमारा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लायन क्या है, फॉरेस्ट का किंग है, तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, लॉयन के बारे में बोला गया है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा लॉयन। ओके, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल सी अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो
so what is assertive sentence? Assertive sentence is nothing but a statement. There are three type of statement sentence. First is a statement, second is question, and third is command. Okay, so assertive sentence is a statement like so. An assertive sentence express a fact, an event, a condition in a positive or negative manner. जो assertive sentence है वो क्या करता है? फैक्ट के बारे में बताएगा, किसी के कोई इवेंट के बारे में बताएगा, वो भी किस मैनर में, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव मैनर में. तो कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो आशीष इज लेट. फर्स्ट, आशीष इज लेट. दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. This is positive sentence. Then he is never on time. He is never on time. ये कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा. This is negative sentence. Positive sentence. Ashish is late. Ashish आज लेट आया. Then he is never on time. वो कभी भी टाइम पर नहीं आता. तो this is positive sentence and this is negative sentence. Okay, then second one is interrogative sentence. Interrogative sentence is nothing but a questions type. Okay, so this type of questions can be replied in yes or no. It begins with a helping verb. जो interrogative sentence है ये कुछ question type के होते हैं. कैसे? जैसे an interrogative sentence asks some questions or make some queries. अगर कुछ queries है या फिर कुछ question है तो जिस स्टेटमेंट के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं उसे बोला जाता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको पूछती हूँ कि व्हाट इज योर नेम. ओके, व्हाट इज योर नेम. तो व्हाट इज योर नेम पूछने के बाद हम लास्ट में क्या? व्हाट इज योर नेम. In this sentence, we use question mark. In this sentence, we use question mark. So, this sentence is nothing but an interrogative sentence. Okay. Now, you can reply to a question in yes or no or give some information. Again, इसमें ऐसे questions भी पूछे जाते हैं जिसका जो आंसर है आप yes या फिर no में दे सकते हो. इसमें दो तरीके से पूछा जाता है. फर्स्ट है यस नो टाइप क्वेश्चंस. यस और नो टाइप में जिसका हम आंसर देते हैं उस टाइप के क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो. इट बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट विद एन इंट्रोगेटिव वर्ड्स. ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से, मतलब इसमें जो है वर्ब का यूज होता ही है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उनका यूज नहीं होता. जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गए? व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया. ये सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव वर्ड्स. ओके, नाउ अगेन सेकेंड टाइप है इसका क्वेश्चंस वर्ड क्वेश्चंस. तो इसमें क्या करते हैं अपन? ये जो क्वेश्चंस वर्ड क्वेश्चन है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं उनका यूज करते हैं. जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गए? अभी बताया मैंने, हु, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई एक्सेट्रा. ओके, तो क्वेश्चंस वर्ड क्वेश्चन में आप पूछोगे हु आर यू, हु इज शी, जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ इंपरेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल्स और सजेशंस. ये जो सेंटेंस है इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो. तो ये सारी चीजें जो है जिस सेंटेंस में शो होते हैं उसका नाम क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग क्लास में आते हो तो बोलते ना मे आई कम इन मैम. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ सो मे आई कम इन मैम मीन्स रिक्वेस्ट. आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैम मैं अंदर आ सकता हूँ. सो दिस रिक्वेस्ट इज नथिंग बट अ इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ डोंट प्ले ऑन अ रोड. मम्मी जो है आपकी, जो मदर है, वो घर में बोलती है ना कि डोंट प्ले ऑन रोड मीन्स रोड पे मत खेलो. तो वो आपको क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं. ओके, दिस इज
The building is. This is the sentence of exclamation, and this sign is a exclamation sign. ये साइन जिस किसी भी सेंटेंस में यूज किया होगा तो समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके, नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, एक्सेट्रा. ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है इसमें आपकी जो विश है, जो प्रेयर है, वो जो है एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं हम, और ये हमेशा स्टार्ट होता है मे से. कैसे स्टार्ट होता है? मे, MAY. ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो सिर्फ मे से स्टार्ट होता है और एंड होती है उसके एक्सक्लेमेशन से. ओके, अभी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो उसकी एंडिंग भी या फिर स्टार्टिंग मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन साइन है, वो तो आएगा ही. बट जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है मे से और इसकी एंडिंग होती है एक्सक्लेमेशन साइन से. लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें एंडिंग एक्सक्लेमेटरी साइन से नहीं होगी, वो स्टार्टिंग में भी लग सकता है और एंडिंग में भी लग सकता है. ओके, सो मे ही गेट अ सक्सेस. May he get a success. In this sentence, we use a may, and this is a optative sentence. Okay. So these are the 5 types of sentence. I hope आपको समझ में आ गया हो. Now our chapter is over. So complete this exercise on your